से आप सब लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हमेशा आपको किचन में मिलती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 दिन अभी काम होता है क्लिनिक में, और बेटे की तबीयत भी ख़राब है, जुकाम बहुत हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है। तो थोड़ा सा जागृति हेल्प कर देती है, तो शाम को भी चली जाती है। सुबह तो जाती ही है वो क्लिनिक, लेकिन शाम को भी चली जाती है। और शाम को फिर मैं खाना बना लेती हूँ। चावल कल मैंने पुलाव बनाए थे, और चावल हमारे घर में शाम को चावल खिचड़ी या पुलाव ज़रूर चाहिए। तो चावल दाल, काठी दाल बनाइए जो मास्टर जी को बहुत पसंद है, और दाल चावल बनाए। और ये लोग दूध कोई भी नहीं पीते हैं, तो मैंने दूध की खीर बना दी है, दलिए की खीर। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जिससे ये लोग खा लेंगे सब। तो कोई भी दूध पीना नहीं चाहता है हमारे घर में, और दूध ऐसे ही चाय चाय में उठ जाता है। देखिए मलाई इतनी सारी खट्टी हो गई है। अब ये मुझे 2 स्टेप में मैं इसका घी निकालूंगी। अब मैंने आज धनिया भी साबुत निकाले, मेरी मिक्सी ख़राब थी, तो आपको जैसे मालूम है नई मिक्सी मैंने ख़रीद ली है। तो अब कल मैं धनिया पीसूँगी। साबुत धनिया मुझे अच्छे लगते हैं, साबुत धनिया पीस के, और सब्ज़ी का स्वाद अच्छा आता है। बाज़ार के धनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खारी सी सब्ज़ी बनती है। तो कल मैं धनिया पीसूँगी। तो इस तरह जो छोटे छोटे काम होते हैं, जब मैं किचन में आती हूँ तो ज़रूर कर लेती हूँ। तो अभी मैं निकाल रही हूँ घी। और कई रात को ऐसे काम कर देने चाहिए, जैसे ये टिफ़िन वगैरह है, ये सारे। वैसे तो वो धो गई थी, हाउस हेल्पर धो गई थी, लेकिन वो लेट आती है तो रोज़ चाहिए। तो फिर ये भी सारे टिफ़िन वगैरह धो के रख देने चाहिए। आपके भी यदि हाउस हेल्पर है तो आप टिफ़िन धो लें। अपनी बोतल होती है जो पानी की बच्चे ले जाते हैं, अब मेरी तो बोतल वगैरह हम धो लेते हैं, और टिफ़िन धो के रख देते हैं, और चाय का पेन वगैरह धो के, जो सुबह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करके रख देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें बहुत आराम रहता है। तो अभी मैं सब्ज़ी काटूँगी, सब्ज़ी भी काट के रख दूँगी, जिससे मुझे बहुत आराम रहता है। नहीं तो फिर सब्ज़ी में 10-15 मिनट लगते हैं काटने में सुबह। तो अभी काट के रख दूँगी सब्ज़ी, और एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख। रात का यही रूटीन रहता है, और इससे क्या है कि थोड़ा सा मन भी लग जाता है, और थोड़ा काम भी हो जाता है, और सुबह को आराम भी हो जाता है। मैंने 2 कढ़ाइयों में घी निकालने के लिए मलाई चढ़ा दी है। ये घी निकल जाएगा थोड़ी देर में। तो ये बन गई दलिया खीर, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। चावल बन चुके हैं मेरे, और ये काठी दाल है, इसको काठी दाल बोलते हैं हम लोग, मूंग की दाल है। और इसमें मिर्ची का छौंक लगाया है मैंने, राई, जीरा, हींग और मिर्ची का छौंक। और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में सेक दूंगी पापड़, तो बहुत अच्छे लगते हैं होते हैं, उसके साथ पापड़ बहुत अच्छा लगता है। तो पापड़ सेक के रख दूंगी अभी। और बस रोटियां रखी है सुबह की। सुबह मैंने बनाए थे मेथी के पराठे बनाए थे, तो वो भी रखे हैं। तो देखते हैं जो खाएगा वो मेथी के पराठे भी खा लेंगे, रोटी भी ले लेंगे, चावल दाल भी ले लेंगे। और एमी भी खाएगी हमारे साथ अच्छे वाले बढ़िया वाले चावल। कई बार एमी को, वैसे एमी के लिए अलग खिचड़ी चावल आते हैं, वो खिचड़ी वाले चावल खाती है, लेकिन कभी कभी उसको ये वाले चावल, बढ़िया वाले चावल दे देते हैं, तो वो ये भी खा लेती बड़े चावल से। तो आज उसको यही दे देंगे चावल। अब घी बन रहा है कढ़ाई में, और मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो काम बस हो ही गया है मेरा। तो एक कमेंट अभी मैंने पढ़ा, अभी ही पढ़ा है मोबाइल देख के, तेजा ब्लॉग के नाम से है शायद। उनका कहना है कि उनकी मम्मी ने काम करना छोड़ दिया जब से भाभी आई, तो अब वो काम करने से डरती हैं, उन्हें काम करने से डर लगता है। तो ये बात वास्तव में है। वास्तविकता यही है कि जब हम किसी काम को छोड़ देते हैं करना, तो हमें उस काम करने से डर लगता है। हमें किचन में जाने से डर लगता है, हमें कोई काम करने से डर लगता है, कोई सब्जी बनाने से डर लगता है। उनका कहना ये है कि उनको सब्जी बनाने से भी उनकी मम्मी को डर लगता है, और वो जब बिहर जाती हैं तो काम उनको भाभी के साथ करवाना पड़ता है, उन्हें ही काम करना पड़ता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। काम यदि हम छोड़ देते हैं तो हमें डर लगने लगता है हर काम से। इसलिए ही मैं अपने शरीर को चलाने के लिए काम करती हूँ, और सारे ही काम करती रहती हूँ, जिससे मैं भी कहीं घबरा न जाऊँ काम छोड़ के। काम छोड़ते ही हम घबरा जाते हैं, और हमसे काम नहीं होता। कोई भी काम है, आप स्कूटी चलाइए या कोई भी
गाड़ी चलाएंगी, उससे चलाना छोड़ देंगी तो जैसे डर लगेगा उसी तरह से है। यदि किचन के काम छोड़ देते हैं तो उसमें भी डर लगने लगता है। तो हमेशा काम करते रहिए और जब तक शरीर चलता है। अगर ज़्यादा बीमार वगैरह होते हैं तो फिर नहीं होता काम। इसमें कोई बुराई नहीं। जब शरीर काम नहीं देगा, हमारा शरीर काम नहीं देगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो जब तक शरीर चलता है काम करते रहिए। कहते हैं ना, चलते रहिए और चलते रहिए। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।